हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी जल्दी से जुड़ जाइए और आवाज क्लियर है, वीडियो क्वालिटी सब कुछ ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। विकास बहुत बढ़िया। आशीष गुड इवनिंग भाई, सबको नमस्कार। जल्दी से सभी दोस्त लाइव क्लास के साथ जुड़ जाइए और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम रहेगा प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के जो नियम है उन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, शानदार वाला। एक मान लीजिए परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन आपको यहां से नजर आने वाला है। सबको नमस्कार, अनिल है, संजू शर्मा, बहुत बढ़िया भाई। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एवं इसके नियम, एवं इसके नियम। बहुत बढ़िया टॉपिक है। सभी दोस्त टॉपिक को नोट करिए, समझिए और एक क्वेश्चन अपनी परीक्षा के लिए तैयार कर लीजिए। प्रकाश का परावर्तन एवं इसके नियम। सभी जुड़ गए हैं सर जी क्या? हाँ भाई, देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज अगर कोई हमसे ये कहे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठंडे दिमाग से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम परावर्तन की बात करें तो मैं एकदम आपको सिंपल भाषा में इस टॉपिक को समझाऊंगा। परावर्तन का मतलब है प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना। बड़े ध्यान से सुनना। कोई प्रकाश की किरण है, चल के आई और टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट के चली गई। अपने बहुत सारी परीक्षाओं में परावर्तन की परिभाषा पूछिए दोस्तों, तो क्वेश्चन भले ही छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्वेश्चन क्वेश्चन ही है। पहले भी कह चुका हूं, हर एक लाइन हमको पता होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये कोई सतह है, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे ये कोई सतह है हमारे पास, ठीक है दोस्तों, और इस सतह पर ये कोई आने वाली प्रकाश की किरण है और इसी सतह पर ये जाने वाली किरण है। प्यारे विद्यार्थियों, बीच में हम एक लाइन और खींच रहे हैं, इसको हम बोलेंगे अभिलंब। बढ़िया चित्र बन रहा है, शानदार वाला। तो अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमको इस सतह की क्या करनी पड़ेगी? पॉलिश करनी पड़ेगी दोस्तों। ये जो सतह है इसकी क्या करनी है? पॉलिश करनी है। ध्यान से सुनना, एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। हम बात कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो किरण है, ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं आपतित किरण। ध्यान से सुनना, जिधर से प्रकाश आता है उस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। इस किरण का नाम है आपतित किरण। और ये जो टकरा के वापस जा रही है इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण।
रिफ्लेक्टिव रे, और ये बीच में है अविलंब, ये बीच में अविलंब है, और ये है हमारा परावर्तक के पृष्ठ जहां से चीज टकरा के जा रही है वापस। देखिए दोस्तों, अच्छे से समझना, बिल्कुल बहुत ही सिंपल भाषा में हम बात करेंगे। बात यह हो रही है, अब जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है और वो दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है, दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हम बोल देते हैं ये माध्यम नंबर 1 है, तो प्यारे विद्यार्थियों प्रकाश की किरण माध्यम नंबर 1 से आ रही थी और टकराने के बाद माध्यम नंबर 1 पर वापस लौट रही थी। देसी भाषा में समझने की कोशिश करो। जब कोई प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई थी टकरा के उसी माध्यम में लौट के चली जाती है, इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसकी परिभाषा में नोट करा देता हूं। जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए, वापस उसी माध्यम में लौट आए, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ भाई, पैनल भी नया है, एक तरफ दूसरा स्टूडियो बना रहा है, इधर दूसरा स्टूडियो है, तो ये नया पूरा स्टूडियो सेटअप टोटल ही नया है और आप ही के लिए सब प्रोसेस से हो रही है और सब कुछ मेरे हिसाब से बेहतर चल रहा है। आवाज है, वीडियो, ऑडियो सब कुछ ठीक है। देखिए दोस्तों, आप इसको बहुत ज्यादा गहराई से मत लीजिए, आराम से बहुत नॉर्मल वे पर इसको समझ लीजिए। प्रकाश जिस माध्यम से आया टकरा के उसी माध्यम में वापस चला गया, इस घटना को हम नाम दे रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हो गई परावर्तन की परिभाषा। सबसे काम की जो चीज है वो है परावर्तन के नियम। मैं कहता हूं कि क्वेश्चन यदि आएगा तो वो परावर्तन के नियम से आएगा। ये परिभाषा है, ये मैंने आपको बता दी है। परिभाषा से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस घटना को क्या कहा जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई टकरा के उसी माध्यम में वापस चली गई, इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम प्यारे विद्यार्थियों। तो हेडिंग पे लगाओ परावर्तन के नियम। समझ लेना, क्वेश्चन 1 पक्का हो गया आज। परावर्तन के नियम प्यारे विद्यार्थियों।
परावर्तन के किताबों में तो मेनली 2 ही नियम देते हैं, बाकी का मैं आपको तीसरा नियम भी बता दूंगा। नियम नंबर 1, देखिए परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है, ध्यान से सुन लीजिए। परावर्तन का पहला नियम यह है प्यारे विद्यार्थियों, सुनिए, आपतितकरण, आपतितकरण, यह है परावर्तितकरण और यह है अभिलंब। वापस से सुन लो, देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज है, ओ भाई ये क्या हो गया, जैसे देख लेते एक एक पेन को, ओहो हाँ ये सही है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको एक खास चीज दिखाई देगी, जैसे ये है हमारी आपतितकरण, आपतितकरण, देखो अब आपको ये थोड़ी सी उचकती हुई दिखाई देगी, देखो ये है आपतितकरण, आपतितकरण, आपतितकरण। दोस्तों ये है परावर्तितकरण, 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 ये परावर्तितकरण है, और ये है अभिलंब, 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 अभिलंब। यस, ये तीनों एक तल में होने चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। परावर्तन का पहला नियम है आपतितकरण, परावर्तितकरण और अभिलंब तीनों एक तल में होने चाहिए। जैसे ऐसे समझ लीजिए, अब आपको यहां तो इसी तरह दिखाई देगा, जैसे ऐसे समझ लो ये कोई कांच है, उसकी एक सतह पॉलिश हो रही है नीचे से, तो आपतितकरण, परावर्तितकरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। आपतितकरण, परावर्तितकरण और अभिलंब तीनों एक तल में होने चाहिए, यह परावर्तन का पहला नियम है प्यारे विद्यार्थियों, लिख रहा हूं। परावर्तन का पहला नियम है आपतितकरण, आपतितकरण, परावर्तितकरण, परावर्तितकरण वह अभिलंब, वह अभिलंब तीनों एक तल में होने चाहिए, तीनों एक तल में होने चाहिए। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, जैसे यह है हमारी आपतितकरण, यह है हमारी आपतितकरण, यह है हमारी परावर्तितकरण और यह है हमारा अभिलंब, तीनों एक तल में होने चाहिए। इस सतह की आपको पॉलिश भी करनी पड़ेगी। ये पॉलिश जो है, कुछ किताबों में तो लिखते हैं कि ये पॉलिश सिल्वर की होती है, चांदी की, क्योंकि चांदी से अच्छा रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको चांदी नहीं मिले तो ऑप्शन में मिलेगा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट सबसे अच्छा उत्तर है अच्छे लेवल पर। यह है सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश आपको करनी है अच्छा परावर्तन प्राप्त करने के लिए। हाँ भाई प्यारे विद्यार्थियों, परावर्तन का पहला नियम यह है आपतितकरण, परावर्तितकरण और अभिलंब तीनों एक तल में होने चाहिए। क्लियर हो गई ये बात। अब हम बात कर रहे हैं नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 सबसे अच्छा नियम है, परावर्तन का दूसरा नियम है। ये वाला जो कोण है इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण ये है दोस्तों आपतन कोण, ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण, ये है परावर्तन कोण।
देखो समझो आराम से दोस्तों, यही तो वो शुरुआती कदम है जहां से हम चीजें सीखते चले जाएंगे। दोस्तों ये वाला कोण है आपतन कोण। कर्ण का नाम देखो, आपतित कर्ण, आपतन कोण, परावर्तित कर्ण, परावर्तन कोण। तो प्यारे विद्यार्थियों, नियम नंबर 2 ये कहता है कि आपतन कोण का जो मान है, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है दोस्तों, बराबर होता है। इसका मतलब यह है दोस्तों, कोण आई जो है बराबर होगा कोण आर के। ये चीजें बहुत काम में आने वाली है। सर जी लेड ऑक्साइड की भी पॉलिश करते हैं क्या, प्लीज बताइए। भाई मैं आपसे कह रहा हूं, कहीं दे रखा होगा तो एक अच्छी बात है, लेकिन रमाकांत, मैं आपकी जहां तक मैंने मेरी बहुत अच्छी अच्छी किताबें देखी है, आपका आया हुआ क्वेश्चन है और वहां पे आंसर आपको सिल्वर नाइट्रेट ही नजर आने वाला है। सिल्वर नाइट्रेट की ही हम पॉलिश करेंगे, या तो ऑप्शन में नॉर्मली चांदी आता है, और चांदी नहीं तो बहुत अच्छा आंसर आएगा सिल्वर नाइट्रेट। तो नियम नंबर 2 यह है कि आपतन कोण का जो मान है, ये वाला कोण, आपतन कोण का जो मान है ये परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। इसका मतलब तो ये हुआ, यदि कोई चीज अभिलंब से, ध्यान से सुनना, यदि कोई चीज अभिलंब से, अगर कोई चीज अभिलंब से 30 डिग्री पे आ रही है दोस्तों, अगर कोई चीज अभिलंब से 30 डिग्री पे आ रही है तो वहां पे परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए ये वाला कोण 30 डिग्री है, अभिलंब से, ये शब्द जो बोल रहा हूं ना इसका ध्यान रखिए, अभिलंब से, अभिलंब से, अभिलंब से बात हो रही है ये। अगर ये वाला कोण अभिलंब से 30 डिग्री है तो ये वाला कोण भी अभिलंब से 30 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए कोई कोण अभिलंब से 15 डिग्री पर है तो उसका परावर्तन कोण का मान भी 15 डिग्री होगा। अगर ये वाला कोण 15 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 15 डिग्री होगा। प्यारे विद्यार्थियों, नियम नंबर 2 ये कहता है कि आपतन कोण का जो मान है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। समझ में आया? नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कहता है? वैसे कुछ किताबों में ये नहीं है, लेकिन कुछ किताबों में दे रखा है। नियम नंबर 3 ये कहते हैं कि परावर्तित कर्ण की चाल व आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। इसका मतलब समझा रहा हूं, अपरिवर्तित रहती है। देखिए दोस्तों, नियम नंबर 3 का मतलब यह है, कोई प्रकाश की किरण जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आ रही है वो टकरा के उतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ वापस जाएगी। वापस समझना, कोई प्रकाश की किरण है, जैसे अपन ऐसे मान लीजिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी का मान 100 है, तो ये टकरा के जो जाएगी ना उसकी फ्रीक्वेंसी का मान भी 100 होगा। आवर्ती का मान, अगर इसका आवर्ती का मान 100 है तो इसका आवर्ती का मान भी 100 होगा। इसकी चाल अगर 3 × 10⁸ है तो इसका चाल भी 3 × 10⁸ ही रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, बात ये ऐसी है, किसी एक माध्यम के अंदर, मान लीजिए मैं कोई एक माध्यम ले रहा हूं, जैसे आपने एक माध्यम बना लिया, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है टकराने के बाद वो ही रहेगी। प्रकाश की आवर्ती जो है टकराने के बाद आवर्ती भी वो ही रहेगी। मतलब
किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल और आवृत्ति बदलती नहीं है। माध्यम बदलेगा, प्रकाश की चाल भी बदलेगी। माध्यम बदलेगा, प्रकाश की चाल भी बदलेगी। कल हो चुकी है ये बात। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। लेकिन अभी ये बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना वापस से। किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल और आवृत्ति बदलती नहीं है। मतलब ऐसे मानो कि हम वायु की बात कर रहे हैं, तो जिस स्पीड से आ रहा है उसी से जाएगा, जिस आवृत्ति से आ रहा है उसी से जाएगा। लेकिन अगर आपने माध्यम बदल दिया तो उसकी चाल भी बदल जाएगी। एक बार यस कर दीजिए इतनी सी बातें यदि आपको समझ में आ गई तो। जल्दी से भाई, जितने भी भाई लाइव है आराम से आप मुझे यस करके भेजिए कि जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है वो बेहतर से समझ में आ रही है, और कोशिश करेंगे कि इस बार कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ भाई, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो। एप्लीकेशन पे और मेरे बोलने के बीच में लगभग 10 सेकंड का अंतर चलता है, तो जो चीज मैं बोलता हूं वो आपको 10 सेकंड बाद में भी पता चलती है। हाँ भाई, सब कुछ ठीक है भाई। विनोद है, सतीश है, सरोज है, जीएल है, कमल है, कृष्णा है, राजेश है, सबको मेरा नमस्कार है ना। ये नियम आप सीख लीजिए, बड़े काम के नियम है यार। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। आप मुझे एक एक क्वेश्चन का जवाब देना। पहले तो मैं आपको फुल समझा देता हूं बात यह है, जैसे ये चित्र मैं आपको दे रहा हूं और यह है अभिलंब, यह है अभिलंब। थोड़ा समझना, एक एक बात को क्लियर कर रहा हूं। यदि कोई प्रकाश की किरण, आप समझिए, अभिलंब से, अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से 30 डिग्री पे आ रही है दोस्तों, तो टकराने के बाद ये ज्यादा बन गया, टकराने के बाद वो कोण भी कितने का होगा? 30 डिग्री का। अगर कोई प्रकाश की किरण, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये है कोण आई, ये है कोण आई, ये है कोण आर। प्यारे विद्यार्थियों, यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से 30 डिग्री पे आ रही है, समझना अभिलंब से, ये काम का लाइन है, इसको बहुत परेशान करेगा ये शब्द आपको। कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से 30 डिग्री पे आ रही है तो ये वाला कोण भी 30 डिग्री का होगा। यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से 50 डिग्री पे आ रही है तो ये कोण भी 50 डिग्री का होगा। यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से 70 डिग्री पे आ रही है तो ये कोण भी कितने का होगा? 70 डिग्री का होगा। बात हमको समझ में आती जा रही है कि कोण आई जो है, प्यारे विद्यार्थियों, कोण आई जो है वो हमेशा कोण आर के बराबर होगा। ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है सर, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखा रहा हूं, वो क्वेश्चन आप सुन लीजिए एक बार। हाँ भाई, जो क्वेश्चन आपको मैं लिखा रहा हूं वो क्वेश्चन आप एक एक करके सुनना और जवाब देना। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे मैं गलत भी करवाऊंगा। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1, आप जवाब देना। यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से 30 डिग्री पर आपतित होती है, 30 डिग्री पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? जवाब दे दो मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले ही, मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले ही जल्दी से जवाब दे दीजिए प्यारे विद्यार्थियों।
हाँ भाई, आराम से जवाब दीजिए। कोई प्रकाश की किरण है, कोई प्रकाश की किरण है, अभिलंब से, कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से 30 डिग्री पे आपतित हो रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। तो ये होगी परावर्तित किरण, ये होगी परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब, ये हो गया अभिलंब। कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से 30 डिग्री पे आ रही है, तो इसका परावर्तन कोण का मान भी, इसका परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसका परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से 30 डिग्री पे आ रही है, तो उसका परावर्तन, कभी कभी देखो, अब ये बात तो सही है, कभी कभी आपसे आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछ लिया जाता है। दोस्तों समझना, कभी कभी आपसे आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछ लिया जाता है। क्लियर कर लीजिए, आपतन कोण का मान कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई 30 डिग्री है, कोण आर भी 30 डिग्री होगा। लेकिन कभी कभी आपसे आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछ लिया जाता है, तो 30 डिग्री और 30 डिग्री। तो आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? 60 डिग्री। कभी कभी आपसे आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण, ये आपका हो गया ये वाला आपतित किरण और ये वाला परावर्तित किरण, तो दोनों के बीच का कोण पूछ लिया जाता है। जवाब आपका होगा 60 डिग्री। राइट बात। दोनों क्वेश्चन समझ में आए मैंने क्या बोले हैं? एक बार कमेंट करना भाई। सर मुझे लगता है आप साइंस के लिए ही बने हो। थैंक यू भाई संतोष। जितनी कोशिश ये रहती है मेरी कि जो चीज मैं समझाऊं बस वो मेरे बच्चों को समझ में आती चली जाए, समय भले ही लग जाए, लेकिन जितना मैं कोशिश ये करता हूं कि मेरी हर एक बात, मेरी हर एक लाइन, हर एक शब्द आपको समझ में आना चाहिए। और आप अगर कोई भी आपका मित्र है, कोई मिलने वाला है, तो आपसे हमारा निवेदन है कि जिस फीस में हम आपको शायद ये मैटर पढ़ाने जा रहे हैं, आप पढ़िए पहले 2-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। अगर आपको लगे कि सच में ये जो फीस हम सर को दे रहे हैं ये सर के लिए एकदम सही है, तो आप जरूर से, जो भी आपका कोई मिलने वाला है, तो अपनी एप्लीकेशन का लिंक उन बच्चों तक जरूर शेयर करना। क्योंकि आपका सपोर्ट, अगर आपको अच्छा लगे, सही लगे, आपको हर चीज बेहतर लगे, तब आप शेयर करना, नहीं तो बिल्कुल भी किसी को शेयर मत करना। थोड़ा सा सपोर्ट की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए अपने पास इतने हथकंडे नहीं है। बस आप ही के थ्रू 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से हमको बढ़ना है। तो आप बिल्कुल थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करें जब भी आपको समय मिले। बाकी का सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखा रहा हूं, जवाब आप ही को देना है। बड़ा सोच समझ के जवाब देना, पहले ही बोल रहा हूं, बड़े सोच समझ के जवाब देना। जो इस क्वेश्चन का जवाब देगा वो 100% समझ में आ गई उसको साइंस में, ये मान लूंगा। हाँ भाई, जल्दबाजी नहीं करेगा कोई भी भाई। यदि कोई प्रकाश की किरण यदि कोई प्रकाश की किरण यदि कोई प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ से 20 डिग्री पर आपतित होती है, 20 डिग्री पर आपतित होती है, 20 डिग्री पर आपतित होती है, तो जितना पूछूं उसका जवाब दीजिए। पहला, आपतित व परावर्तित किरण के बीच का कोण, आपतित व परावर्तित किरण के बीच का कोण। पहला क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना, जल्दबाजी मत करो। क्वेश्चन नंबर 2,
अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच का कोण, क्वेश्चन नंबर 3, अभिलंब से आपतित किरण के बीच का कोण। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। यदि सच में ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लेना आपकी कहानी सेट हो चुकी है। सर एएलपी में सीबीटी सेकंड के लिए बेसिक साइंस यहीं से आएगी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हां, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके ट्रेड के चलते हैं, उनको आप पढ़ लेना। बाकी का चाहे एएलपी का प्री हो चाहे मेंस हो, मेंस तक भी टक्कर देगी ये साइंस आपको। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपके ट्रेड के हैं, आपके सब्जेक्ट के हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखो भाई, पहले इस बात को कौन कौन समझ पाया है ये मुझे क्लियर करो। एक हमने समतल पृष्ठ ले लिया दोस्तों, ठीक है सर, एक समतल पृष्ठ ले लिया। अब एक लाइन को सुन लो बस आप तो, यदि कोई प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ से 20 डिग्री पर आपतित होती है, अभिलंब से नहीं दोस्त, अभिलंब से नहीं बोल रहा मैं, बड़े ध्यान से समझना जितने भाई लाइव है। कोई प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ से 20 डिग्री पे आपतित होती है, यह आपतित किरण है, यह आपतित किरण है। यहां मैंने बोला है कोई प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ से 20 डिग्री पे आपतित होती है दोस्त, ये बात समझिए। अभिलंब से नहीं, अभिलंब से नहीं दोस्त, समतल पृष्ठ से 20 डिग्री पे आ रही है। ये रहा समतल पृष्ठ, इससे 20 डिग्री पे आ रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों एक बात को क्लियर कर लो, अगर ये 20 डिग्री पे आ रही है तो अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बच गया? 70 का बच गया दोस्त। ये वाला कोण दो 70 का बच गया यार, जिनकी थोड़ी मैथ अच्छी है समझिए। अगर ये वाला कोण इधर बीच का 20 डिग्री का है तो ये 70 का बच गया, क्योंकि ये पूरा एंगल जो है ये 90 डिग्री का ही तो रहता है यार दोस्त। ये वाला घुमा दिया देखो 90 डिग्री पे, ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री का है, ये वाला तो। जब ये वाला एंगल 20 डिग्री का है तो ये कितने का बच गया? 70 का बच गया। राइट करो एक बार। तो दोस्त अब समझ बात को, अगर ये वाला 70 का है तो इधर वाला भी 70 का होगा। ये परावर्तित किरण बना दे, तुरंत परावर्तित किरण बनाओ। तो ये 70 का है तो अभिलंब से अब तो ये भी 70 का होगा, और ये कितने का बच जाएगा? नीचे वाला ये 20 का बच जाएगा गुरुजी, क्योंकि 90 का ही तो खेल है पूरा। अब आपके प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब आप ढूंढ लीजिए। बस कहानी की शुरुआत जो हो रही थी ना वो ही बड़ी खतरनाक थी। कोई प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ से 20 डिग्री पे आ रही है, ये था समतल पृष्ठ, इससे 20 डिग्री पे ये वाला कोण, ये वाला 20 तो ये वाला 70, ये वाला 70 तो ये वाला भी 70, कोण आई बराबर कोण आर, ये 70 तो ये भी 70, तो ये नीचे वाला कितने का बच गया? 20 का बच गया दोस्त। क्लियर हुई बात? अब आपके कोई सा भी क्वेश्चन का जवाब दे दो। नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण 70 प्लस 70, 70 प्लस 70 दोस्त, 70 प्लस, देखो अभी हमारी जो बात हो रही है वो ये हो रही है 70 प्लस 70 की। ये कोण आई बराबर कोण आर, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 70 प्लस 70। पहले प्रश्न का उत्तर 70 प्लस 70 140 दोस्त। पहले क्वेश्चन का जवाब, आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण 70 प्लस 70 140। क्वेश्चन नंबर 2, अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच का कोण, दूसरे प्रश्न का आंसर ये है,
ये वाला अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा? 70 का। अगला क्वेश्चन, अभिलंब से आपतित किरण के बीच का कोण कितने का होगा? ये भी 70 का होगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी 70 का है। बताओ भाई, किताबों में नहीं है ये, आपने 9वीं 10वीं में ये जो किताबें हैं उनमें ये क्वेश्चन नहीं है। नियम तो दे रखा है, केवल नियम ही दे रखा है। हाँ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ ये बात समझ में आ गई क्या? अभिलंब से ये 20 डिग्री है तो ये 70 का बच गया, ये 70 का तो ये भी 70 का, तो दोनों के बीच का कोण 140, 70 प्लस 70 140, इधर भी 70 अभिलंब के तो इधर भी 70 अभिलंब से। एक बार यस करो भाई जल्दी से। भैया जल्दी से देखो, यस कर लीजिए एक बार। क्लियर है मामला? भैया थोड़ा क्वेश्चन की भाषा को पढ़ना, बातें अभिलंब से पूछी गई है या समतल पृष्ठ से क्वेश्चन है, क्वेश्चन की शुरुआत को बड़े ध्यान से समझना है दोस्त। राइट है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आपसे बता देता हूं दोस्तों। एक क्वेश्चन और कुछ इस तरीके का है, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारा समतल पृष्ठ है, पॉलिश करना जरूरी है, नहीं तो प्रकाश आर पार निकल जाएगा, परावर्तन ही नहीं होगा। तो पहले तो पॉलिश कर लो। अब एक क्वेश्चन ये है दोस्त, ये मेरा अभिलंब है, ऐसे समझ लो, सामने वाली सतह पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। सामने वाली सतह पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसी को हम बोल रहे हैं अभिलंब। ये अभिलंब है। तो क्वेश्चन ये है प्यारे विद्यार्थियों, यदि कोई प्रकाश की किरण, अभी मैंने बताया है, अगर कोई प्रकाश 1 डिग्री पे आएगा तो 1 पे ही जाएगा, 10 डिग्री पे आएगा तो 10 पे ही जाएगा, 20 डिग्री पे आएगा तो 20 पे ही जाएगा। ये बात हमने बोली है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से आ रही है दोस्तों, अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से आ रही है तो टकराने के बाद अभिलंब से ही वापस जाएगी। ध्यान से सुनना दोस्त, यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से आ रही है, ध्यान से सुनना, यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से ही आ रही है तो टकराने के बाद अभिलंब से ही वापस जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। ध्यान से सुन लीजिए, यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से आपतित होती है अभिलंब से आती है तो परावर्तन के पश्चात अभिलंब से ही वापस लौट जाती है। अभिलंब से ही वापस लौट जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। आपतित में परावर्तित किरण के बीच का कोण 0 डिग्री का होगा। ये क्लियर हुई कहानी। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से आ रही है तो टकराने के बाद अभिलंब से ही वापस जाएगी। यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से आ रही है तो टकरा के वापस अभिलंब से ही जाएगी।
तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसे में आने वाली और जाने वाली किरण के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। ऐसे में आने वाली और जाने वाली किरण के बीच का कोण 0 डिग्री होगा प्यारे विद्यार्थियों। यस करो एक बार। हाँ भाई, बात समझ में आ गई ये वाली लाइन? कमेंट कर दिया करो भाई, सब कुछ ठीक चल रहा है? चलिए आगे देखिए। अब हम लिखेंगे यहां पर परावर्तन के प्रकार। अब हम लिख रहे हैं यहां पर परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। प्यारे विद्यार्थियों, परावर्तन जो है ये 2 प्रकार का होता है। परावर्तन जो है 2 प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक है नियमित परावर्तन, एक है नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे में, देख लेना एक बार। एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, एक है नियमित और एक है अनियमित परावर्तन। एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक है इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, दोनों में अंतर क्या है थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। थोड़ा थोड़ा अंतर है। प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रश्न में ले रहा हूं जो एकदम समतल है और चिकना है, पॉलिश कर लीजिए। एक प्रश्न है जो समतल है और चिकना है। चिकना प्रश्न ले रहा हूं। एक तरफ जो प्रश्न में ले रहा हूं ये खुरदरा है, असमतल है। दोस्तों मेरे पास में 2 प्लेट सतह है, पॉलिश तो इसकी भी करनी है, बिना पॉलिश के तो परावर्तन होगा ही नहीं। क्योंकि अगर पॉलिश नहीं करोगे ना दोस्त, समझना मेरी बात, अगर आप पॉलिश नहीं करोगे तो प्रकाश जो है वो आर पार निकल जाएगा, और आर पार निकल जाएगा तो वहां परावर्तन नहीं होता, वहां पे अपवर्तन की घटना होने लगेगी। तो हम पढ़ रहे हैं परावर्तन के प्रकार, एक है नियमित परावर्तन, एक है अनियमित परावर्तन। राइट बात है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान से सुनना, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराकर देखो भाई, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराकर जब कोई प्रकाश की किरण
किसी समतल पृष्ठ से टकराकर, देखो एक बार प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है कि सब कुछ बेहतर बन जाए। तो ये आने वाली किरण है, ये आने वाली किरण है, ये आने वाली किरण है, ये टकरा के जाने वाली किरण है, जाने वाली किरण है, टकरा के जाने वाली किरण है। दोस्तों ध्यान से सुनना, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल चिकने पृष्ठ से टकरा के वापस जाती है तो टकराने के बाद एक निश्चित पथ से वापस गुजरती है, टकराने के बाद एक निश्चित कोण पर वापस जाती है। तो इसको तो हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। देखिए यहां लिख भी देता हूं, परिभाषा लिख लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराकर किसी समतल पृष्ठ से टकराकर वापस लौटती है, वापस लौटती है, तो ऐसी स्थिति में ये गाना कौन था? वापस लौटती है तो ऐसे परावर्तन को, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। देखो समझो आराम से, यदि कोई प्रकाश की किरण है, अगर किसी समतल चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस जा रही है, तो कहने का मतलब ऐसे समझ लीजिए एकदम देसी भाषा में, अगर पृष्ठ जो है सर फर्स्ट क्लास मिल नहीं रही, फर्स्ट क्लास में सिलेबस बताया था, एक बार हम चेक कर लेंगे। सेकंड क्लास में हमने प्रकाश का जो प्रकृति के बारे में बताया था कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है। सेकंड क्लास कल हुई है और ये आज तीसरी क्लास है। तो अभी तक कहने का मतलब अगर हम पहले नंबर से बात करें तो आज चौथे नंबर की क्लास है। पहले नंबर पे हमने सिलेबस डिस्कस किया था, सेकंड नंबर पे हमने हमारे जो प्रकाश है उसके नेचर के ऊपर बात की थी, थर्ड नंबर कल हमने बात किया था प्रकाश के मेनली गुणधर्मों के ऊपर, और आज की जो क्लास हो रही है वो प्रकाश का परावर्तन है और परावर्तन के नियम से रिलेटेड क्लासें हो रही है। तो एक बार हम चेक कर लेंगे, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ये तो हुआ नियमित परावर्तन। दूसरा जो परावर्तन है वो कुछ ऐसा है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदरे असमतल पृष्ठ से टकरा के वापस जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, जब कोई प्रकाश की किरण किसी असमतल खुरदरे पृष्ठ से टकरा के वापस जाती है तो परावर्तन तो हो रहा है। ध्यान से सुनना, परावर्तन तो यहां भी हो रहा है, परावर्तन तो यहां भी हो रहा है। अंतर इतना सा है कि यहां पर प्रकाश की जो किरण है टकराने के बाद एक निश्चित पथ में जा रही है, तो हम इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और यहां पर प्रकाश की किरण टकराने के बाद एक निश्चित दिशा में नहीं जाती। परावर्तन के नियम तो दोनों जगह ही लागू हो रहे हैं, परावर्तन के नियम तो दोनों जगह ही लागू हो रहे हैं, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों बस प्रकाश का टकरा के जाने का रास्ता बदल रहा है। तो यहां पर हम बोल रहे हैं नियमित परावर्तन और यहां पे हम बोल रहे हैं अनियमित परावर्तन। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, पृष्ठ जितना चिकना होगा परावर्तन उतना ही अच्छा होगा। देखिए
पृष्ठ जो है परावर्तन तो हो रहा है, परावर्तन तो दोनों जगह से हो रहा है, लेकिन अगर पृष्ठ जो है वो समतल है, चिकना है, स्मूथ है और वहां पे चांदी की पॉलिश कर रखी है तो वो रिफ्लेक्शन जो है वो अच्छा होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो दूसरी चीज आपने कभी देखा होगा, एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। जैसे आपके शादी ब्याह होती है तो शादी ब्याहों में आपने देखा होगा अपन दुल्हन का जो है ना वो बहुत बढ़िया पॉलिश कर देते हैं। जैसे चाहे मुंह जो है वो खुरदरा होता है, कैसा भी होता है, लेकिन दुल्हन जो है एकदम ऐसे पॉलिश कर दी जाती है। तो जैसे ही दुल्हन के ऊपर लाइट पड़ती है, क्योंकि जो पृष्ठ है उसको एकदम स्मूथ बना दिया है, एकदम चिकना बना दिया है, ताकि उसका रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से होगा। तो आपने देखा होगा जब स्टेज वगैरह के प्रोग्राम होते हैं तो जैसे ही लाइट पड़ती है तो वहां से परावर्तन जो है वो इतना ही अच्छा होता है और उस दिन आपको दुल्हन बहुत सुंदर दिखाई देती है। जो अनाप शनाप दुल्हन होती है वो भी सुंदर दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद में आप देखिए जैसे ही पृष्ठ जो है धीरे धीरे वो मेकअप उतरता जाता है, पृष्ठ जो है वो खुरदरा होता जाता है, तो प्रकाश की किरण जो है बाद में टकराने के बाद अनाप शनाप दिशा में जाती है और तब वहां पे परावर्तन कैसा होने लग जाता है, अनियमित परावर्तन होने लग जाता है। तो शादी के 1 दिन बाद 2 दिन बाद थोड़ी चमक रहती है, माहौल बना रहता है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों बाद में जो परावर्तन है वो अनियमित होने लग जाता है और मामला धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो इस जगह पर थोड़ा माहौल रहता है, तो इसलिए थोड़ी बहुत पॉलिश आपको भी करके निकलना भाई। राकेश भाई अगर शादी नहीं हुई है तो थोड़ा बहुत तो परावर्तन आपका भी होना चाहिए। तो जब आप स्टेज वगैरह जाए तो एकदम पॉलिश करके रहना है। चांदी की पॉलिश करवा दूंगा, मुझे जरूर बुलाना शादी में ना। तो चांदी की पॉलिश करवा दी जाएगी। जैसे ही जो स्टेज पे टिंगा प्रकाश टकरा के फटाक से रिफ्लेक्शन होगा, सामने वाले को लगेगा ये भी बड़ा खतरनाक आदमी है ना। तब यार दुल्हन कर रही है तो थोड़ा माहौल तुम भी बना लीजिए, उसमें क्या जा रहा है। तो ये रहा परावर्तन के 2 प्रकार, एक है नियमित परावर्तन, एक है अनियमित परावर्तन। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है वो चीज में एक बार आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं। चलिए अब मुझे आप जल्दी जल्दी से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उन क्वेश्चंस का जवाब देना है। आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको उन सभी क्वेश्चंस का जवाब देना है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ भाई प्रिय गुरुदेव जी, जिस दिन क्लास लगती है उसी दिन उसी क्लास के नोट्स पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देने की कृपया करें सर। हाँ चलिए आज से आपको जिस दिन क्लास होगी वो पीडीएफ उसी दिन लग जाएगी। कोशिश हम यही करेंगे, बिल्कुल है ना। अब मैं आपसे फटाक से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अपने दिमाग को थोड़ा सा तेज कर लीजिए। 2 मिनट 5 मिनट के लिए अपने 5 या 6 मिनट के लिए अपने दिमाग को फास्ट करिए और मैं जो क्वेश्चन पूछूं उसका जवाब देना है। खटाक से यस कर दीजिए। नंबर 1, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। अब नंबर 1, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। नंबर 2, न्यूटन के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? कणीय। नंबर 2, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तरंगीय। ठीक है। डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत। प्यारे विद्यार्थियों, मैक्सवेल ने कहा था कि प्रकाश जो है एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। साथ के साथ प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग के प्रकार में आती है। प्रकाश तरंग जो है एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तरंगे
इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अपना मैक्स प्लांक ने कहा था कि सूर्य से जो प्रकाश आता है छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आता है, जिनको क्वांटम नाम दिया था। और सन 1905 में आइंस्टीन ने उन्हीं क्वांटम को फोटोन नाम दिया था। प्यारे विद्यार्थियों फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने का एक फॉर्मूला लिखा था, E बराबर एच न्यू। प्यारे विद्यार्थियों फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने का एक सूत्र लिखाया है, भूल मत जाइए, E बराबर एच न्यू उसका फॉर्मूला है। वहां पे H जो है वो प्लांक नियतांक है और उसका मान आपको बार बार याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, करिए याद। उसके बाद में आता है आपका E बराबर mc स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, E बराबर mc स्क्वायर, वो आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध है, E बराबर mc स्क्वायर में C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है प्यारे विद्यार्थियों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आपको इस तरह के सभी क्वेश्चंस मैंने कल करवाए थे। प्यारे विद्यार्थियों जिनके पास में खुद का प्रकाश होता है उनको हम प्रदीप्त बोलते हैं, प्रदीप्त, जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, और जो दूसरे के प्रकाश से दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं अदीप्त। एक है प्रदीप्त, एक है अदीप्त। इसके बाद में ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस कल बोला था। इसके बाद में एक है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। खूब है यार, जिनमें आर पार दिखता है वो अपारदर्शी होते हैं, जिनमें आर पार नहीं दिखता है वो पारदर्शी होते हैं। एक होता है पारभासी, जैसे कागज पे तेल गिर गया तो कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता, उसको हम क्या बोलते हैं, पारभासी शब्द के रूप में काम में लेते हैं। इसके बाद में जो श्वेत प्रकाश होता है प्यारे विद्यार्थियों, श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अगर सातों रंगों को विविग्योर अगर प्रकाश के सातों रंगों को एक जगह मिला दिया जाए प्यारे विद्यार्थियों तो वो श्वेत प्रकाश बन जाता है। अगर सातों रंगों को एक साथ मिला दे तो श्वेत प्रकाश बन जाता है, और हम इसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। जो प्रकाश हमको दिखाई देता है वो दृश्य प्रकाश होता है, और उसकी तरंग दैर्घ्य का मान 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में रहता है प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा हमने जो बात की थी कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्यारे विद्यार्थियों प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। प्यारे विद्यार्थियों जब कोई प्रकाश की किरण जिस माध्यम से जा रही थी टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट किया जाए तो इसको हमने प्रकाश का परावर्तन कहा था। परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होने चाहिए। नियम नंबर 2, कोण I बराबर कोण R। कोण I बराबर कोण R, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या रहता है, बराबर रहता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या रहता है, बराबर रहता है। कुछ क्वेश्चंस आपको करना है, यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से आ रही है तो टकरा के अभिलंब से ही वापस जाएगी, कोण I और कोण R का मान 0 आएगा। ऐसी कंडीशन में परावर्तन 2 प्रकार का है, एक नियमित परावर्तन, एक है अनियमित परावर्तन। प्यारे विद्यार्थियों ये जितनी भी वस्तुएं हम देख पा रहे हैं वो सब प्रकाश के परावर्तन की वजह से देख पा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये पेन आपको दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपके कमरे के अंदर कोई भी चीज आप देख पा रहे हो वो प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही देख पा रहे हो। जितने भी ग्रह उपग्रह हम देख पाते हैं सब प्रकाश के रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिखाई दे रहा है। और आपको बता दूं हम कल की क्लास में दर्पण शुरू करेंगे, चाहे दर्पण कोई सा भी हो वहां पे प्रकाश का परावर्तन ही लागू होगा। जितने भी दर्पण हम पढ़ेंगे, चाहे समतल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, दर्पण पे सीधा सीधा प्रकाश का परावर्तन का नियम लागू होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, दिमाग इतना तेज बनाइए कि घंटों की चीज मिनटों में खत्म हो जाए। घबराना नहीं है, इतना जोश रखिए, क्योंकि यही होता है रिवीजन। किसी दिन बैठेंगे रिवीजन, जैसे ही चैप्टर पूरा होगा एक दिन घंटे 2 घंटे में घिनचिकरी कर देंगे पूरी फिजिक्स को। घबराना मत। देखिए थोड़ी मेहनत आप करिए, थोड़ी मेहनत मैं कर रहा हूं, और अपनी एप्लीकेशन का जो लिंक है ना, जितने भी मित्रों सबको शेयर कर दीजिए। कह दो भाई साहब इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। चलिए आज हम अलविदा लेते हैं। जल्दी से मुझे सभी दोस्त कमेंट करके बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी है। 1 मिनट रुक जाइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करो भाई, जितने भी दोस्त लाइव है एक बार कमेंट कर दो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो घबराना नहीं है, ये नंबर ले लीजिए
ये व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर मान लीजिए कॉल नहीं उठता है तो आप व्हाट्सएप पर वैसा कॉलिंग कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अपना टेलीग्राम चैनल है, तो जो भी क्वेश्चन वगैरह चल रहे हैं वहां पे चल रहे हैं, तो डाबरा क्लासेज के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम जो चैनल है, स्पेस मत देना भाई, स्पेस मत देना, और डाबरा क्लासेज के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। तो कोई जो भी पीडीएफ वगैरह है चाहोगे तो मैं आपको वो पीडीएफ वगैरह वहां पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। अगली क्लास कल का रखते हैं, और थोड़ा सा शनिवार रविवार के दिन का मैसेज जरूर देख लेना। बेसिक क्लास होगी, लेकिन शनिवार रविवार को हमारी फैकल्टी जो है, देखिए जो है कोई गांव जाती है, कोई कैसे है, तो थोड़ा सा कोई शनिवार के दिन का नोटिफिकेशन जरूर देख लिया करो। और बाकी का इधर हमारा दिल्ली पुलिस का एक कंप्लीट बैच भी चल रहा है, तो अगर कोई मित्र हो आपका मिलने वाला, तो वहां पर भी साइंस चल रही है, लाइव क्लास होती है दिल्ली पुलिस के लिए, तो आप वहां पे ज्वाइन करवा सकते हो। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों, शुभ रात्रि। ठीक है।